ओके दोस्तों, ये जो शख्स है इसको पहले सुनते हैं क्योंकि इसने वीडियो बनाई थी, तो जिसके चलते आपके बीच अब इनकी वीडियो प्ले करते हैं। अब सुनिए क्या क्या सिखाया जा रहा है, ध्यान से दें। उपवास नहीं करना, सुन लीजिए ध्यान से बात, जो कि यीशु मसीह ने कहा है बिना उपवास के बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकलती। छोड़ो तो बता रहा हूं, बाकी मैं इसको मैसेज दूंगा। वर्शिप नहीं करना, पास्टर को दशवांश नहीं देना, नाचना नहीं है आपको, म्यूजिक नहीं बजाना आपने, आत्मा में नहीं भरना आपने, ठीक है जी, गिरना नहीं है, सुन रहे, खड़े रहना है। आत्मा आए चाहे प्रभु को आग बरस जाए आपके ऊपर, पर आपने खड़े रहना है। यह ध्यान रखना, अपमान कर देना पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का, ठीक है। अगुओं की कोई जरूरत नहीं है, ये याद रखो, ठीक है जी। अच्छा जी, पापा नहीं बोलना, जो कि बाइबल में लिखा हुआ ये बात, जैसे तुम्हारे आत्मिक पिता भी हैं, वचन में है, पर आपको बोलना नहीं है, ये बात याद रखना इस बात के लिए। अन्य भाषा नहीं बोलना, अच्छा, स्वागत पवित्र आत्मा नहीं करना आपने, बोलना नहीं है, ठीक है। पास्टर कुछ नहीं है, ये भी याद रखो। पास्टर सिर्फ कौन है? पेटू है, ये याद रखो। और याद रखो सबसे मेन चीज जो अभी आई है वो चीज, वो ये है, अभिषेक दास कोई नहीं है, मतलब अभिषेक का नाम ही भूल जाइए आप, सुन रहे बात। आप ये सोचिए अगर ऐसी शिक्षाएं अपने चर्चों के अंदर आ गई, आने वाले समय के अंदर चर्च मुझे लगता है गूंगे बहरे कंगाल नजर आएंगे। मान लो हमने ये चीजें सब छोड़ दी, ठीक है, तो आप आने वाले समय भविष्य में क्या होगा, ऐसी खरी शिक्षाओं से आप, मैं कहना चाहता हूं, बच जाएं। अगर ऐसी खरी शिक्षाओं के ऊपर आज आपने ध्यान नहीं दिया, आने वाले समय के अंदर ना कोई पास्टर रहेगा, ना कोई कलीसिया रहेगी, और शैतान यही चाहता है। ओके, अब इनके एक एक स्टेटमेंट को जो मैंने रखा हूं ना, इनको देते हैं इसी स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए चैलेंज। इनके मुंह से एक शब्द निकला है, बाइबल आत्मिक पिता कहती है, आत्मिक पिता। एक वचन पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 5:14 पढ़ो और फिर उसको समझाते हैं। 1 कुरिन्थियों 5:14, 1 कुरिन्थियों 5:13 पढ़ो, 12 से पढ़ो, मेरा कहना यह है कि यदि लाउड लाउड लाउड। मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचार नहीं, 1 कुरिन्थियों 3:14 पढ़ो, 3:14 या 15 देखो। यदि किसी का काम जल जाए तो वह हानि 15 पढ़ो, 15 पढ़ो, 15 ही है। आप 15 पढ़ रहे हैं? हाँ, 14 पढ़ो। जिसका काम नहीं। एनीवे, क्या कहते हैं उसको, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए कल रख दूंगा स्क्रिप्चर को, स्क्रिप्चर कोट कर दूंगा। पौलुस ने राजेश पॉल स्टीफन पॉल, ध्यान से सुनिए, अगर पौलुस ने आत्मिक पिता स्टेटमेंट यूज किया हो तो मुझे बताइएगा। आत्मिक पिता, अगर ऐसा कोई शब्द यूज किया हो तो मेरे को बता दीजिएगा, वीडियो बना के डाल दीजिएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, ये जो 13 पॉइंट्स हैं इनके, अब इनका एक और लाइन सुनाते हैं आपको, ये वाला सुनिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ साहब आपको कि बाइबल के कॉन्टेक्स्ट से ही मेरे को अपना उत्तर देना है, इधर उधर बातें बिल्कुल नहीं करनी आपने। मेरा क्वेश्चन ये है, ओके, तो बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में ही जवाब देनी है आपने, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो मेरा इनको ओपन चैलेंज है कि आपके ये जो 13 पॉइंट्स है इसको मैं पढ़ देता हूं इन कॉन्टेक्स्ट। आपने वीडियो बनानी है इन कॉन्टेक्स्ट, इधर उधर नहीं जाना आपने। सबसे पहला, उपवास हम कर सकते हैं, रूढ़िवादी है और किसी को देख देख के करनी है, ऐसा कोई स्क्रिप्चर निकाल के बताइए इन कॉन्टेक्स्ट। दूसरा, वर्शिप आजकल जो चल रही है, ऐसी वर्शिप अगर बाइबल में लिखे इन कॉन्टेक्स्ट निकाल के बताइए।
दूसरी चीज, डैनियल राज उपवास के खिलाफ नहीं है, मैं खुद भी उपवास करता हूं। वर्शिप के खिलाफ नहीं है, मैं खुद भी करता हूं, पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। लेकिन अगर आपको एक लाइन मिल जाए कि जहां पे मैंने ये कहा हो डैनियल राज ने कि उपवास करना ही नहीं, एक लाइन प्ले कर देना क्लिप बनाकर। वर्शिप करना ही नहीं, एक लाइन प्ले कर देना क्लिप बनाकर। तीसरा, दशमांश नहीं देना। तो आपको चैलेंज है राजेश पॉल जी, दशमांश देना है, इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। आपने बोला ना, कॉन्टेक्स्ट में बोलना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। तो लीजिए, आपको चैलेंज है। नाचना नहीं है तो नाचने का स्क्रिप्चर इन कॉन्टेक्स्ट दे दीजिएगा। म्यूजिक नहीं बजाना है, मैं आपको पहले भी बता चुका, मेरा बेटा खुद गिटार बजाता है। लेकिन आजकल का जो म्यूजिक है ना, उसको जस्टिफाई करना बाइबल से इन स्क्रिप्चर कि देखो लिखा है म्यूजिक बजाना, आत्मा में नहीं भरना है। तो बताओ कहां लिखा है आत्मा में भरना है? आपको प्रतिदिन भरना है, आपको हाथ रखवा कर आपको भरना है। और यह भी क्लियर करना इन कॉन्टेक्स्ट कि आत्मा आपके अंदर नहीं है, संडे आती है और 6 दिन तक नहीं रहती है, फिर वापस संडे को आती है। ये भी क्लियर कर देना। उसके बाद में गिरना नहीं है, तो गिरना है, इन कॉन्टेक्स्ट स्क्रिप्चर निकाल के बताइए। उसके बाद में अगुवों की जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि अगुवों की जरूरत नहीं है। मैं अभी डंके की चोट पे कहता हूं, ऐसे अगुवों की जरूरत नहीं है, जिसको मैं स्क्रिप्चर अभी बता चुका हूं, जो प्रभु यीशु की शिक्षा को लेकर नहीं चलते हैं। मैं फिर कह देता हूं, और सबके मुंह पे और आपके मुंह पे तो कुछ ज्यादा ही कह देता हूं कि नहीं है ऐसी अगुवों की जरूरत जो प्रभु यीशु के साथ नहीं है। बोलिए। उसके बाद में पापा, आत्मिक पिता शब्द निकाल के बताइए बाइबल में से। पौलुस ने कोट किया वो आत्मिक पिता स्टेटमेंट निकाल के बताइए, कहीं से भी। आत्मिक पिता बुला सकते हैं, ऐसा पौलुस ने कहा, आत्मिक पिता। कमाल करते हो। आपको चैलेंज है। अन्य भाषा, कौन सी अन्य भाषा, वो भी इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, निकाल के बता देना। स्वागत का गीत नहीं गाना, तो लिखा है कहां पे कि स्वागत करते रहो, इन कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। पास्टर पेटुए बाइबल खुद कहती है, रोमियो 16:17। और आखिरी अभिषेकित दास कोई नहीं। मैं अभी वापस कहता हूं कि कोई नहीं है, हम सब अभिषिक्त है, ना कोई सीनियर ना कोई जूनियर। तो अगर आपको ये डिबेट, कल तक का लास्ट चांस है आपको, डिबेट इंचार्ज राजेश पटनायक जी को कॉल करिए, इस नंबर पे लगाइए कॉल, पटनायक जी को, राजेश पटनायक जी को कॉल लगाइए। इनको कट करते जाओ, या तो इससे लगाओ, इससे लगाओ, आपका ये फोन से लगाओ, उस पर कॉल बहुत आएगा आपको। जिसके पूंछ पे खरी शिक्षा ने पैर रखा है ना, वो भयंकर तड़प रहे हैं कि मेरा फोन उठा लो, डैनियल राज को गालियां देना है, हमारा फोन उठा लो। यीशु गालियां सुन चुका है, डैनियल राज भी सुनेगा। यीशु को भी गालियां दी है, आई बात समझ में? चलिए जल्दी करिए, ये नंबर है। अरे भाई साहब, उधर कहां चले गए? जितने दर्शक देख रहे हैं, खूब शेयर करिए। ऐसा मसीहत भी आएगा, कभी सोचा था? ऐसे लोग भी कभी मसीहत में होंगे, कभी सोचा था? आज से 15-20 साल पहले। या देखो क्या चल रहा है आजकल। याकूब का, यूदा की किताब एक अध्याय पूरा पढ़ लेना। ये चट्टानों में, समंदर में छुपे हुए लोग हैं, जब भी एक एक करके बाहर आ रहे हैं। लाइए, मुझे दीजिए। राजेश जी, आपको आया, इनका फोन आया, राजेश पॉल का? नहीं सर, नहीं सर, अभी तक नहीं आया। नहीं सर। तो हम कल तक वेट करेंगे, जी सर, जी है ना? और अगर कल तक आता है तो मुझे प्लीज बता देना, अन्यथा इनको हम घोषित करेंगे राजेश पॉल डिबेट से डर कर भाग गया, भगोड़ा, सब घोषित कर देंगे। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। ये लीजिए, दो राजेश पॉल और उसके जितने भी लोग हैं, आपको कल तक मौका है। उसके बाद आपको हम घोषित कर देंगे, आपको हम घोषित कर देंगे कि आप डिबेट से भागे हैं, आप डरपोक हैं, और दूसरा भगोड़ा है। आपके सुपुत्र स्टीफन पॉल ने जब पहली बार वीडियो बनाई थी, पहली बार या दूसरी बार, डिबेट पे आ जाना,
नहीं तो भगोड़े साबित हो जाओगे। लीजिए आप, यानी नहीं आ रहे हो, चैलेंज मैंने दिया था, एक्सेप्ट आपको करना है। और वो भी क्या दिक्कत है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। राजेश पॉल जी, दिक्कत क्या है आपको? पीठ पीछे भोंकने से अच्छा, पीठ पीछे वीडियो बनाने से अच्छा आ जाओ ना डिबेट पे। दिक्कत क्या है? अपनी बात रखिए। और मैं तो कह रहा हूं ना, आप लोगों को बड़ी गलतफहमी है कि जूम लाइव नहीं होता। अरे भैया, हम कराएंगे लाइव, और ये है प्रोटोकॉल, हम लाइव कराएंगे आपके लिए, ठीक है? तो ये है प्रोटोकॉल। ओपनिंग स्टेटमेंट, उसके बाद में रिबटल सेशन, उसके बाद में क्वेश्चन राउंड, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, उसके बाद में क्लोजिंग स्टेटमेंट। ये है आपका प्रोटोकॉल। और जिसके चलते क्या हो गया, ठीक है, तो जिसके चलते दोस्तों ये रहा प्रोटोकॉल। तो मैं चाहता हूं इस प्रोटोकॉल के हिसाब से राजेश जी, कल तक का मौका है, आ जाओ ना, इसको, इस मसले को खत्म करो ना जूम पे बैठ के। अब आप खुद सोचिए, रात भर आपकी नींद खराब होती है, आपके लोग परेशान रहते हैं, आपका पूरा का पूरा वो जो बंदा है, क्या नाम है उसका, एंजल मसीह चैनल, वो परेशान है, अब क्या डालूं, अब क्या डालूं। और हमको तो आदत है, प्रभु यीशु को गालियां पड़ी हैं तो डैनियल राज को भी गालियां पड़ेगी, हमको तो आदत है। और पतरस यही तो कहता है कि डैनियल, जब यीशु को गालियां मिली है तो तेरे को भी मिलेंगी। और वजह क्या है? खरी शिक्षा। पौल कहता है कि हम तो झूठे भाइयों के बीच में रहते हैं। तो जब पौलुस का विरोध हो सकता है, मार्टिन लूथर का विरोध हो सकता है, और इन्होंने डाली है नींवें, फाउंडेशन, खरी शिक्षा का फाउंडेशन। अब मैं डाल रहा हूं, और सुनिए मसीह मंथन, खरी शिक्षा वालों, 20 साल बाद, 40 साल बाद, और उसके कुछ सालों बाद, जब तक प्रभु नहीं आता, 100-200 जो भी है, अभी की डाली हुई खरी शिक्षा की फाउंडेशन तब काम आएगी। आज मार्टिन लूथर को कोई गलत नहीं बोलता, क्यों? क्योंकि सबको अकल आ गई, लेकिन काफी टाइम चला गया। जब वो कह रहा था ना, तो सब उसका विरोध कर रहे थे। आज हमको पौलुस क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि अभी अकल आ गए। ऐसे ही डैनियल राज आपको अभी ठीक नहीं लग रहा होगा, कुछ लोगों के लिए 10, 20, 40-50 साल बाद अकल आ जाएगी। या तो आपको मैं बुलाता हूं, आइएगा सर। राजेश पॉल जी आइए, आइए सर, डिबेट पे आइए, जूम पर आइए, लाइव चलाएंगे, फेसबुक यूट्यूब पर लाइव चलाएंगे। नाउ आ रहा है कॉल।